हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम है और हस्बैंड हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए एकदम रेडी, और बस ये जा ही रहे थे तो मैंने आज यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दिया। सुबह का काफ़ी सारा रूटीन तो मेरा हो चुका है, बट मैंने जो है व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था आज, क्योंकि मॉर्निंग में वही योगा वगैरह का रूटीन जो डेली है ही वो हो गया था। उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, नाश्ता वगैरह बनाया, और उसके बाद ये हो गए थे रेडी ऑफिस जाने के लिए। और बीच में 2-3 दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किए थे क्योंकि मैं गई हुई थी मम्मी के घर। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, और उस बीच में हम लोग सैटरडे संडे वहीं पर बिता के आए हैं। और इस बार मैंने वहाँ पर ना व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि 2 दिन ना मैं ऐसे बिता के आई हूँ थोड़े फ्री माइंड। मैंने कहा ये तो डेली का चलता ही रहता है, इस बार ना वहीं जाके स्टार्ट करूँगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे संडे शाम को, और आने के बाद भी ना थोड़ा रूटीन गड़बड़ा रहा था क्योंकि कहीं चले जाओ ना फिर घर का ऐसे ही हो जाता है। तो उसके बाद भी मैंने मंडे को भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया। आज मैं ट्यूसडे से मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और हस्बैंड तो चले ही गए ऑफिस, आपने देख लिया। उसके बाद मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी जो मेरे रह गए थे। उठ तो थोड़ा सुबह जल्दी गए थे, बट उसके बाद अपने छोटे मोटे से काम योगा वगैरह 1 घंटा तो उसी में लग जाता है। फिर लंच वंच बनाने में भी लग जाता है टाइम। तो बस उसके बाद से मैं ये रूटीन अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी थी, उसके बाद मुझे बाहर से ना कुछ अजीब सी आवाज़ आई तो मैं देखने चली गई थी, बट कुछ था नहीं। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी अपने हॉल में, और यहाँ भी मैं ना झाड़ू लगा दूंगी अच्छे तरीके से। और ये ना कूलर मैंने अभी यहाँ पर रख लिया है क्योंकि जब तक मेरा काम निपटता है ना तो एसी तो मैं चलाती नहीं हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना फिर ठंडे गर्म से ना तबीयत खराब होने का डर रहता है। तो जब एक बार मेरा काम निपट जाता है ना, उसी के बाद मैं एसी चला के जो है थोड़ी बहुत रेस्ट करती हूँ। उससे पहले ना मैं यहाँ पर कूलर वगैरह चला लेती हूँ थोड़ा। और वैसे भी जब तक काम करती हूँ तब तक तो कुछ चलता ही नहीं है, पंखे ही चलते हैं बस। और कूलर इसलिए रख लिया है कि जैसे शाम के टाइम इधर बैठा जाता है ना, हस्बैंड भी आ जाता है, तो पूरा दिन तो एसी वाले रूम में रहा नहीं जाता, थोड़ा बहुत टाइम अलग भी घर में स्पेंड करना पड़ता है। तो कूलर हमने वहाँ रख लिया कि थोड़ा बहुत चलेगा और यहाँ पर अच्छा भी रहता है, या फिर कोई आ भी जाता है तो बैठ जाते हैं कूलर चला के। तो बस इस वजह से मैंने कूलर वहाँ रखा। उसके बाद झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दी थी। अब मैं करूँगी अपने घर की डस्टिंग, और थोड़ा बहुत जो मेरे कंबल वगैरह पड़े हुए थे, जो एसी के कंबल है, उनको फोल्ड करूँगी। ये ना मेरे 12 महीने बाहर ही रहते हैं ब्लैंकेट, क्योंकि इनकी ना हमेशा ज़रूरत रहती है। सर्दियों में तो रहती है, और जब एसी चलता है तो हल्की ठंड लगती है, तो इनको हम वैसे भी बाहर ही रखते हैं। तो उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो सामान फैला पड़ा था उसको भी अरेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं डस्टिंग कर दूँगी सिरहाने की। और यहाँ पर जो मैं डस्टिंग आप देख रहे हैं ना कर रही हूँ, ये ना दिन में मैं 2 बार कर देती हूँ, बट फिर भी इस पे ना मिट्टी की, धूल की ना एक परत सी रहती है, पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे तो समझ नहीं आता अपने घर में। मतलब मैं किसी से भी बात करती हूँ ना, मैं उनको भी बोलती हूँ कि पता नहीं इतनी धूल मिट्टी मेरे घर में आती कहाँ से है। शाम के मतलब अभी मॉर्निंग में ही सारा काम करूँगी, शाम तक इस पे फिर मिट्टी की धूल की परत आ जाएगी, पता नहीं कहाँ से आती है। जबकि सारे गेट वगैरह बंद रहते हैं मेरे, दिन में भी इतनी धूल आती कहाँ से, मुझे तो समझ नहीं आता। उसके बाद जो है मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, तो ये बेडशीट भी मैं अच्छे से बिछा दूँगी दोबारा, क्योंकि बेडशीट अभी गंदी नहीं हो रही है। मैंने कब बिछाई थी मुझे तो याद भी नहीं है, बट अभी मुझे गंदी नहीं नज़र आ रही थी तो मैं इसे हटाऊँगी नहीं अभी। और बेडशीट भी मैंने अच्छे से ठीक कर दिया, तो मेरा बेडरूम भी जो है मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए हॉल में। तो पहले मैं टेबल पे करूँगी, और ये जो ग्लास है ना टेबल का, इस पे भी बहुत उसी तरीके से धूल की परत चमकती है, जैसे मैं अंदर बोल रही थी ना वैसे ही। इतनी मेरे को समझ नहीं आता आती कहाँ से है। तो बस मैंने उस पे भी जो है डस्टिंग कर दी। उसके बाद ये कवर मैंने वॉश किए थे, तो इनको भी आज मैं अच्छे से बिछा दूँगी। और ये ना पहले एक ही कवर था, मेरे पूरे कॉर्नर के सोफ़े का ना एक ही था, अब मैंने इसमें से 2 बना दिए हैं। वो मैंने इसलिए बनाया कि कभी जैसे कुछ कीर्तन वगैरह कराने लगो या फिर सोफ़े हटाने पड़े ना, तो ये दोनों अलग-अलग रखे जाते हैं। तो कवर एक ही था इनका, तो वो एक पे ही डलता था, तो इस वज़ह से मैंने इसमें से 2 कर दिए कि जब भी इनको अलग करें ना, तो दोनों पे कवर आ जाए। क्योंकि इस बार के कीर्तन में ना बच्चों ने मेरे सोफ़े का इतना बुरा हाल किया था, केले खा-खा के इस पे पूरे, मतलब गद्दियों पे ना एकदम, मैं बता नहीं सकती हमने किस तरीके से इसको साफ़ किया, बहुत बेकार हाल हो गया था। तो इस वज़ह से मैंने इसी कवर के ना 2 बनाए थे कि दोनों पे ढक जाए तो थोड़ा बहुत तो बच जाए बच्चों से। तो इस वज़ह से।
उसके बाद यहाँ पर सारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी मेरे घर की। अब बारी आती है पोछा लगाने की, तो मैं फटाफट से ना पूरे घर में इसी तरीके से पोछा लगा दूँगी। और मॉर्निंग का जो काम है ना, थोड़ा जल्दी हो जाए ना आजकल गर्मी में, तो वो सही रहता है। वरना तो इतनी मतलब गर्मी होने लगती है ना 9-10 बजे तक। तो मैं तो सोचती हूँ ना, गर्मियों में थोड़ा जल्दी घर का काम हो जाए ना, तो दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने का मन कर जाता है, क्योंकि दोपहर में तो ना तो व्लॉग शूट करने का मन करता है, इतनी गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा। तो आज मैं थोड़ा-सा काम करने में लेट हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड आज ऑफ़िस के लिए ना थोड़ा लेट निकले थे, और उनसे पहले मैं काम करने लग जाऊँ ना, तब मेरा होता नहीं है उस तरीके से जैसे मैं चाहती हूँ। उनके ऑफ़िस जाने के बाद ना मैं आराम से लगी रहती हूँ, और बहुत अच्छे से होती है साफ-सफाई, क्योंकि फिर वो ना पूरा फ़ोन लेके, ये लेके इधर-उधर घूमते रहते, तो मैं पोछा लगाऊँ कि क्या करूँ, उस टाइम मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल भी। तो फिर हम लोग बातें वगैरह भी करते रहते हैं, तो जब वो ऑफ़िस निकल जाते हैं ना, तभी मैं अपने काम पे जो बाकी के मेरे बचे रहते हैं मॉर्निंग के बाद, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो उनके जाने के बाद ही अच्छे से हो पाते हैं फिर। वो बोलते भी है कि कर लिया करो, थोड़ा बहुत निपटा लिया करो जब तक मैं रहता हूँ। मैंने कहा तब तक मेरे से होता नहीं है, क्योंकि एक तो बातों में लगे रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ना, नहीं होते हो पाते उनके सामने ना सारे काम, क्योंकि वो इधर-उधर घूमते रहते हैं, फिर सारा घर ऐसे ही दिखता है। तो इस वजह से ना फिर मैं उनके जाने के बाद ही सारा काम अपना अच्छे से निपटाती हूँ। तो देखिए पोछा वगैरह के बाद मैं आ गई थी किचन में, काफ़ी सारे बर्तन थे सुबह के ही, जैसे लंच वगैरह बना था, तो वो सारे मैंने वॉश कर दिए। उसके बाद थोड़ी-सी सब्ज़ी थी जो हस्बैंड रात लेकर आए थे, तो वो मैंने अभी वॉश नहीं करी थी, वो ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि रात को ना थोड़ा लेट ही लेकर आए थे ये। तो ककड़ी वगैरह आजकल गर्मियों में आ रही है, तो मँगवा लेते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है, और खाने में गर्मियों में भी बहुत अच्छी लगती है सैलेड वगैरह में। तो यहाँ पर मैंने इनको वॉश कर दिया अच्छे से, लौकी वगैरह को भी, उसके बाद खीरे वगैरह को भी मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। और अभी मेरे को ना इनको कपड़े से पोंछने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको ना थोड़ा ऐसे ही वॉश करके रख दो ना, तो ये अपने आप ही, गर्मी इतनी पड़ रही है, खुद ही थोड़ी देर में सूख जाएगी, तब मैं इनको फ्रिज में अरेंज कर दूँगी फिर। और करेले मँगवाए मैंने, करेले की जो है ना मैं सब्ज़ी बना के रखूँगी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बना के रख दो ना, तो 2-3 दिन तक आराम से खाते रहो। कोई भी सब्ज़ी आप बनाते रहते हो ना, तो उसके साथ आप चटनी की तरह या फिर अचार की तरह ले सकते हो, तो करेले की सब्ज़ी वैसे खराब तो होती नहीं है। तो इस बार मैं अलग तरीके से बनाऊँगी, और आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इस चीज़ की। क्योंकि करेला ना मैं कई तरीके से बनाती हूँ। 1-2 बार तो मैंने शेयर कर भी चुकी, मतलब अभी मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद बारी आ जाती है गैस स्टोव को क्लीन करने की, क्योंकि सुबह जो काम किया था ना, दाल वगैरह उबाली थी, वो सब इस पे गिर गई थी, तो इसको भी मुझे अच्छे से क्लीन करना था। तो मैंने कहा इसको भी मैं पहले अच्छे से क्लीन करूँगी, और काउंटर टॉप वगैरह को क्लीन करूँगी। और किचन का काम एक ऐसा होता है ना, चाहे आप पूरे घर का काम कर लो और किचन का काम ना निपटे ना, तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि घर का काम हो गया। तो मेरा तो ना सबसे पहले ये होता है कि किचन साफ हो जाए ना, तो ऐसे लगता है कि सारे घर का काम हो गया। बट आज तो मैंने पहले पूरे घर का काम खत्म किया, लास्ट में मैं किचन कर रही हूँ। वैसे मैं पहले किचन करना प्रेफ़र करती हूँ सफाई, क्योंकि किचन का काम होने के बाद ना ऐसा लगता है कि सारे घर का काम हो गया, और जो किचन फैली पड़ी रहे ना, तो आप चाहे पूरे घर का कितना भी काम कर लो, बट लगता नहीं है कि घर का काम हो गया है। और किचन का काम मुझे वैसे, किचन में ना सबसे ज़्यादा बेकार मुझे बर्तन साफ करना लगता है। खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बर्तन करना बिल्कुल भी नहीं, बट क्या करें, करने पड़ते हैं। और घर के अंदर के काम के साथ-साथ ना मैं अपना मशीन का भी काम निपटा रही थी, क्योंकि आज मैंने कपड़े भी लगाए हुए थे साथ-साथ, तो वो भी मैं बीच-बीच में कर ही रही थी। तो अभी मैं ड्रायर लगा के आई हूँ, कुछ कपड़े धुल गए, कुछ अभी बाकी है। उसके बीच में मैंने सोचा ये करेला भी कट करके रख देती हूँ, क्योंकि ये भी ना थोड़ा नमक डाल के फिर थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा जब इसे बनाने का टाइम आएगा, उससे पहले। तो इसको मैं कट करने के आ गई थी, क्योंकि बाकी सारा घर का काम तो मेरा हो चुका है, किचन वगैरह सब क्लीन हो चुकी है। अब मेरे बस कपड़े बाकी बचे हैं, और थोड़ा बहुत मैं ये एक्स्ट्रा जो मेरा काम है जब तक कपड़े धुलते हैं वो करूँगी। तो यहाँ पर देखिए गाइज़, मैंने करेलों को ना छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसमें ना मैं अब थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी, मतलब 1 चम्मच के करीब, और थोड़ी-सी डालूँगी हल्दी। क्योंकि इससे ना इसका जो कड़वापन होता है ना, वो निकल जाता है हल्दी से भी और नमक से भी। तो दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मैं इसको ना हाथ की हेल्प से मिक्स करूँगी इस तरीके से, जैसे कि ये इसमें पूरी तरीके से कोट हो जाए एकदम। तो उसके बाद ना इसको एकदम मिक्स करके मैं इसे ना आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ दूँगी। जैसे ही पूरा पानी छोड़ देगा ना, उसके बाद हम इसे देखेंगे फिर। और जब मैं इसकी जो है सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मेरे कपड़े भी ड्राई हो चुके थे, मैं उनको भी ले आई थी सुखाने के लिए बालकनी में, और जैसे ही मैं आई ना गाइज़, इतनी तेज़ धूप,
मतलब 4-5 मिनट लगे मुझे कपड़े सुखाने में, बट मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसे हो गया ना, मतलब जल्दी-जल्दी से फैलाऊँ और जल्दी से अंदर जाऊँ। इतनी तेज़ धूप थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़, और सच्ची में ऐसे लग रहा था कि मैं क्यों ही ले आई इस वाली बालकनी में। अंदर वाली में भी मैंने थोड़े से डाले, बट वहाँ पर मैंने एक ही रस्सी बाँध रखी है ना, तो वहाँ पर थोड़े ही कपड़े आते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है, तो इस वज़ह से आज थोड़े से कपड़े ज़्यादा थे, तो मैं यहीं पर ले आई। मैंने कहा थोड़े यहाँ सुखा देती हूँ और थोड़े से अंदर डाल दूँगी। उसके बाद ये जो मेरे गमले थे ना नीचे रखे हुए थे प्लांटर्स, तो इनको ना काफ़ी टाइम हो गया नीचे ही, वो मैंने कबूतर के डर से रखे हुए हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि कब तक नीचे रहेंगे। अब रेलिंग प्लांटर्स है तो रेलिंग पे ही अच्छे लगते हैं, तो इस वज़ह से आज मैंने रख दिया कि कबूतर जो भी करेंगे करने दो, अब वो उनका तो काम ही है, करते ही हैं। अब जो सुंदर चीज़ें जहाँ लगती है वो वहीं रखी जाएगी ना, अब इनको नीचे कब तक रखूँगी, तो मैंने ना आज ये रेलिंग पे लगा दिया। अब देखना हस्बैंड ना इसको आते ही बोलेंगे कि तुमने फिर ऊपर लगा दिए वो, बट क्या करें गाइस, रेलिंग पे अच्छे लगते हैं, वो मैंने रेलिंग के लिए ही लिए थे। कबूतर तो थोड़ा बहुत परेशान करते ही हैं, तो मैंने आज लगा ही दिए वो फिर भी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पर मैं अपना लंच की भी तैयारी करने लगी थी, क्योंकि उसके बाद मैं सीधे फिर नहाने चली जाऊँगी ना, फिर मेरे बस की बिल्कुल भी लंच बनाना नहीं है। आज सुबह से लगी हुई हूँ और थोड़ा थक भी गई थी, तो यहाँ पर मैंने अपनी सैलेड कट करके रख ली है, और थोड़ा-सा अब मैं इसमें चुकंदर भी काट रही हूँ, वो रह गई थी। और ये ना मैंने कैमरे में इसलिए दिखाया क्योंकि हस्बैंड वीडियो देखेंगे ना, वो कहते हैं दिन में कुछ खाती हो या नहीं खाती हो, तो उनको भी पता चल जाएगा कि मैं अपना लंच भी टाइम से करती हूँ और बनाती भी हूँ अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सैलेड कट कर लिया अपना, कढ़ी बनने के लिए रख दिया। आज मेरा कढ़ी का मन हो गया, तो बस ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। उसके बाद मैंने साइड वाले गैस स्टोव पे रख दिया चावल बनने के लिए, और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। आपसे ना अब मैं नहा के आके मिलती हूँ। और गाइज़ मैं आ गई हूँ नहा के, और बहुत तेज़ लगी है भूख। अब बस मैं अपना लंच जो है सर्व करके ना सीधे अंदर वाले रूम में बैठूँगी। एसी चला के मैं आ गई हूँ, तब तक कमरा भी मेरा ठंडा हो जाएगा। सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना। और जैसे ही नहा के आई ना, थोड़े से कपड़े थे सुखाने के लिए, लास्ट ड्रायर छोड़ के गई थी। आते ही पहले उनको सुखाया बालकनी में, और फिर से हालत ऐसी हो गई ना जैसे नहाई ही नहीं हूँ, इतने ज़्यादा पसीने। उसके बाद सीधे लंच सर्व करने लग गई अपना, क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लगी थी। मैंने कहा एक साथ ही बैठूँगी बस। और लंच में कढ़ी चावल और मेरा ये मल्टी सैलेड आपको मैंने पहले भी दिखा दिया था, और अभी भी एक बार दिखा देती हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ लंच। एसी भी मैंने अपना चला लिया और थोड़ा-सा कमरा भी ठंडा हो गया है, ये देखिए। तो बहुत तेज़ से भूख लगी है, आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। हेलो गाइस, गर्मी कितनी हो रही है, और मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि ये वाला व्लॉग ना मैं अब यहीं पर एंड करूँगी। और आप मुझे पसीने देख लीजिए, मैं अभी ना थोड़े से कपड़े रह गए थे वो सुखा के आई हूँ नहा के, और लंच मेरा रेडी है, आपको दिखा दिया। अभी मैं लंच करूँगी, और यहीं पे मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो है ख़त्म होता है। थोड़ा सा मैंने आफ्टरनून का भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लंच वगैरह तो तभी बनता है। और उसके बीच में आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा मैं लेट ही काम में लगी थी इस वजह से। तो बस अभी निपटा है, अभी नहा के सारा काम निपटा के पूरा घर साफ़ सफाई करके, उसके बाद अपना लंच वगैरह बना के नहा के। और अभी इतनी गर्मी लग रही है ना, अभी मैं बालकनी में थोड़े कपड़े अंदर सुखाए, थोड़े बाहर। इतनी ज़्यादा धूप ना उतनी देर में ना, अभी तो थोड़ा यहाँ बैठ के एसी में हल्का सा वो भी हो गया, बट देखो कितने सारे पसीने आ रहे हैं फेस पे, अलग ही पता चल रहा है। तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।